हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का एसबी ज्ञान चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कल के क्लास में हम लोग पढ़े थे व्यवहारवाद और गेस्टाल्टवाद। गेस्टाल्टवाद में हम लोगों ने पढ़ा था कि गेस्टाल्टवाद की नींव किसने रखी, गेस्टाल्टवाद के प्रमुख विचारक कौन से हैं और गेस्टाल्टवाद में किस पर अध्ययन करने पर जोर दिया गया है। आज हमारा टॉपिक है प्रयोजनवाद। आज हमारा टॉपिक है प्रयोजनवाद। इसी को कहते हैं उद्देश्यवाद या फिर होर्मिकवाद। आज हम लोग पढ़ेंगे होर्मिकवाद के बारे में। हमारा पहला बिंदु है इस संप्रदाय के जनक का जनक विलियम मैकडूगल को माना जाता है। ठीक, इस संप्रदाय की नींव किसने रखी? विलियम मैकडूगल ने। इस संप्रदाय का जनक विलियम मैकडूगल को माना जाता है। इस संप्रदाय को होर्मिकवाद भी कहते हैं। अब हम लोग समझेंगे कि होर्मिकवाद क्या है। होर्मिकवाद शब्द आया कैसे? होर्मिक शब्द यूनानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रयोजन या उद्देश्य। इसीलिए इसे उद्देश्यवाद या प्रयोजनवाद कहते हैं। हमारा अगला पॉइंट है हर व्यवहार का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। हमारे अंदर कोई ना कोई हमारे हर व्यवहार का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। हमारा अगला पॉइंट है हमारे हर व्यवहार का कारण कोई एक मूल प्रवृत्ति होती है। एक टॉपिक और एक पॉइंट और लिखो। मूल प्रवृत्ति जन्मजात होती है। देखो, हमारा आज का टॉपिक है प्रयोजनवाद या उद्देश्यवाद या होर्मिकवाद। ठीक, इस संप्रदाय का जनक विलियम मैकडूगल को माना जाता है। अगर हमसे पूछा जाए होर्मिकवाद या संप्रदायवाद या
अगर हमसे पूछा जाए होर्मिकवाद या प्रयोजनवाद या उद्देश्यवाद का जनक किसे कहा जाता है, तो हम लोग क्या बताएंगे? विलियम मैकडूगल को माना जाता है, विलियम मैकडूगल को कहा जाता है। इस संप्रदाय को होर्मिकवाद भी कहते हैं। इस संप्रदाय को क्या कहते हैं? होर्मिकवाद भी कहते हैं। होर्मिक शब्द यूनानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रयोजन या उद्देश्य। इसी प्रयोजन या उद्देश्य की वजह से इसे प्रयोजनवाद या उद्देश्यवाद भी कहा जाता है। ठीक, हमारे विलियम मैकडूगल ने बताया कि हमारे हर व्यवहार का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। हमारे द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। जैसे हम लोग पढ़ाई इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें नौकरी मिल सके। जैसे हम स्कूल जाते हैं तो हमारा उद्देश्य होता है शिक्षा ग्रहण करना। उसी तरह से मैकडूगल जी कह रहे हैं कि हर व्यवहार का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। हमारे हर व्यवहार का कारण कोई एक मूल प्रवृत्ति होती है। हम जो भी व्यवहार करते हैं, जैसे हंसना, रोना, ये सब क्या है? उसका कोई ना कोई एक मूल प्रवृत्ति होता है। मूल प्रवृत्ति क्या होता है? बेसिकली हमारे जन्मजात गुण जो हमें जन्म के समय से ही मिले हैं, उन्हें क्या कहते हैं? मूल प्रवृत्ति कहते हैं। अगला पॉइंट है मूल प्रवृत्ति कैसे होते हैं? जन्मजात होते हैं। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला पॉइंट हमारा है मूल प्रवृत्ति। प्रवृत्ति का संप्रत्यय विलियम जेम्स ने दिया, लेकिन इसका मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत विलियम मैकडूगल ने दिया। संप्रत्यय यानी मूल प्रवृत्ति शब्द किसने दिया था? विलियम जेम्स ने दिया। लेकिन सिद्धांत किसने दिया है? मैकडूगल ने। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया? मैकडूगल ने। मूल प्रवृत्ति शब्द किसने दिया? विलियम जेम्स ने। मैकडूगल के बनाई गई मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत को होर्मिकवाद भी कहते हैं। मैकडूगल के द्वारा बनाई गई मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत को क्या कहते हैं? होर्मिकवाद भी कहते हैं। मैकडूगल के द्वारा बनाई गई मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत को होर्मिकवाद भी कहते हैं, जिसमें 14 मूल प्रवृत्तियों के अनुसार 14 संवेग भी हैं। अगला पॉइंट, जिसमें 14 मूल प्रवृत्तियों के 14 संवेग भी हैं। मूल प्रवृत्ति का संप्रत्यय किसने दिया? विलियम जेम्स ने। सिद्धांत किसने दिया? मैकडूगल ने। मैकडूगल के द्वारा बनाई गई मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत को होर्मिकवाद भी कहते हैं, जिसमें 14 मूल प्रवृत्तियों के 14 संवेग हैं। मूल प्रवृत्तियां क्या होती हैं? जो गुण हमारे अंदर जन्म से ही हैं उन्हें मूल प्रवृत्तियां कहते हैं। ठीक, मूल प्रवृत्तियां कैसी होती हैं? जन्मजात होती हैं। संवेग किसी भी प्राणी का उत्तेजित दशा है। ठीक, संवेग किसी भी प्राणी का उत्तेजित दशा है जो किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए, किसी भी उद्देश्य को पूरा करने के लिए बढ़ा देता है। इसके आगे हम 14 मूल प्रवृत्तियों को लिखेंगे और उनके संवेगों को भी लिखेंगे।
देखो एक तरफ हमारा रहेगा मूल प्रवृत्ति, दूसरी तरफ रहेगा संवेग। मूल प्रवृत्ति में हमारा पहला आएगा जिज्ञासा, जिज्ञासा। इसका संवेग क्या होगा? आश्चर्य। हमारा दूसरा होगा पलायनवाद। इसका होगा डर। हमारा तीसरा है भोजनान्वेषक, जिसका संवेग होगा भूख। चौथा होगा हमारा रचनात्मकता, जिसका संवेग होगा कृति भाव। पांचवा है हमारा काम वासना, जिसका संवेग होगा कामुकता। छठा है हमारा हास, जिसका होगा आमोद प्रमोद। सातवां है हमारा सामूहिकता, जिसका संवेग होगा एकाकीपन। आठवां है संतान कामना, जिसका होगा वात्सल्य। नौवां है दैन्य, दैन्य का होगा हीन भावना। 10वां है हमारा आत्मगौरव, आत्माभिमान। 11वां है हमारा आत्मगौरव हो गया। 11वां है हमारा शरणागति, जिसका संवेग होगा करुणा। 12वां है दैन्य, दैन्य हो गया निवृत्ति, जिसका संवेग होगा घृणा। 13वां है युत्सा, जिसका होगा क्रोध। हो गया हमारा संग्रह प्रवृत्ति, जिसका होगा मालिकाना हक या स्वामित्व। और से हम लोग समझते हैं मूल प्रवृत्ति क्या होता है? जन्मजात होता है, यानी कि जो गुण हमारे अंदर जन्म के समय से ही मौजूद होते हैं उन्हें जन्मजात गुण कहते हैं, यानी कि मूल प्रवृत्ति कहते हैं। संवेग किसी भी व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, उत्तेजित दशा को ही क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। जैसे जिज्ञासा, कोई भी प्राणी है उसके अंदर जिज्ञासा की मूल प्रवृत्ति पाई जाती है, उससे हमारा संवेग क्या उत्पन्न होता है? आश्चर्य का। पलायनवाद, पलायनवाद से हमारा संवेग कौन सा होगा? डर, डर का। भोजनान्वेषक, हर प्राणी की मूल प्रवृत्ति है भोजन की आवश्यकता, उसका संवेग क्या होगा? भूख। रचनात्मकता का संवेग होगा कृति भाव। काम वासना का संवेग होगा कामुकता। हास का होगा आमोद प्रमोद। सामूहिकता, कोई भी प्राणी हो समूह में रहना पसंद करता है, उसकी मूल प्रवृत्ति ही है सामूहिकता, उसका संवेग क्या होगा? एकाकीपन। संतान कामना का संवेग होगा वात्सल्य। दैन्य का होगा हीन भावना। आत्मगौरव का होगा आत्माभिमान। शरणागति का होगा करुणा। निवृत्त का संवेग होगा घृणा। युत्सा का संवेग होता है क्रोध। और संग्रह प्रवृत्ति का होता है मालिकाना हक या स्वामित्व। हर प्राणी के अंदर, हर इंसान के अंदर संग्रह करने की प्रवृत्ति पाई जाती है, जिसका संवेग क्या होता है? मालिकाना हक या स्वामित्व। ठीक, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? अगर कोई दिक्कत हो तो आप सभी कमेंट कर सकते हैं। इनकी कुछ पुस्तकें हैं जिनके बारे में हम लोग लिखेंगे।
एन आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। दूसरा, एन इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल साइकोलॉजी। तीसरा है साइकोलॉजी द स्टडी ऑफ इनकी कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं जिनका नाम है एन आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, एन इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल साइकोलॉजी, एंड तीसरा है साइकोलॉजी द स्टडी ऑफ बिहेवियर। इसके आगे की क्लास हम लोग कल करेंगे।